नेता नगरिया हमरी खबरिया का पहला एपिसोड समय चक्र टाइम्स के दिल्ली स्टूडियो में शूट किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर तैयार किए गए इस एपिसोड में समय चक्र टाइम्स की सीनियर एंकर रिंकू मिश्रा और डेप्यूटी एडिटर पारुल श्रीवास्तव ने समय चक्र टाइम्स के एडिटर इन चीफ अमर आनंद से देश के 5 बड़े नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नेता विपक्ष राहुल गांधी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल किए। अमर आनंद ने हास्यपूर्ण अंदाज में इन नेताओं की कार्यशैली के बारे में बताया। फिल्म डायरेक्टर और कलाकार लक्ष्य चौहान ने भी इस पर अपनी कलात्मक प्रतिक्रिया दर्ज की। नमस्कार, मैं हूं रिंकू मिश्रा। स्वागत है आप सभी का समय चक्र टाइम्स में। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के स्टूडियो में। और सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस का ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप लोग हमें देख रहे हैं, आज का जो हमारा एपिसोड है, पहला एपिसोड है और हमारे प्रोग्राम का नाम है नेता नगरिया हमरी खबरिया। और इस वक्त हमारे समक्ष स्टूडियो में मौजूद है पारुल श्रीवास्तव जी, जो कि समय चक्र टाइम्स की क्या है मैम, बताइए आप? डिप्टी एडिटर। हाँ जी, बिल्कुल, समय चक्र टाइम्स में। और सेकंड हमारे साथ बैठे हुए अमर आनंद जी, जो कि एडिटर इन चीफ है। और जो आप इधर देख रहे हैं लक्ष्य चौहान जी को, लक्ष्य चौहान जी फिल्म डायरेक्टर और एक्टर है। नमस्कार। तो ये सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, मैं सवाल जवाब करूंगी, कुछ क्वेश्चन जो है पुटअप करेंगे पारुल जी और कुछ मैं करूंगी। तो सबसे पहले मैं आज जो है एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ अमर आनंद जी से। इनका हमेशा एक अलग अंदाज रहा है, जो भी ये न्यूज करते हैं तो एक अपना ही कॉमेडी अंदाज में करते हैं। आज मैं आनंद जी से ये कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि अपने अंदाज में हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ गा करके सुनाइए आप। देखिए, हम ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका 56 इंच का सीना बताया जाता है, वो वाकई विश्व गुरु हैं। और कभी कभी तो लगता है कि पूरा देश है मोदी आ गया है। क्या प्रधान जी सही कह रहे हैं ना? लेकिन प्रधान जी नहीं है, लेकिन हम इनको मान चुके हैं। प्रधानी बनने के लिए का जोश बहुत है ना? तो हमको उनके लिए 2 सिचुएशन लगता है। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। देश से लेकर दुनिया तक मोदी जी का यही अंदाज समझ में आता है। और दूसरा, जब उनको लगता है कोई साथ, मतलब कुछ लोग साथ नहीं दे रहे हैं, जैसे वाले विपक्ष के लिए आरोप लगाते हैं, और विपक्ष का ही मान के चलिए, कहा जाता है कि विपक्ष जब विदेश में पहुंचता है तो वो जो है सरकार के खिलाफ बोलता है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे में मोदी जी का ये अंदाज होना चाहिए, तुम साथ न दो मेरा जलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है। और कसम से मोदी जी को देख के बहुतों को जलन होती है कि ना प्रधान जी? होती है ना? आपने बात बिल्कुल सही की। अच्छा, मेरा एक सवाल है। हाँ जी। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी 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 जी, उनके बाद में दूसरा नाम आता है, अक्सर लेते हैं लोग, जी जी, अमित शाह जी का। जी जी जी। तो अमित शाह जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, अरे अमित शाह जी दरअसल बीजेपी के संसार हैं और सरकार के भी हैं। तो उनका जो स्टाइल है वो ये होते हैं, मतलब उनका जो उनके स्टाइल में है कि मोदी जी को देखे तो वो जीत करके जीतते हैं, अमित शाह जी तो हार के जीतते हैं भैया। हाँ, बिल्कुल। जहाँ जीतती है बीजेपी वहां तो सरकार बना ही देते हैं अमित शाह, जहाँ हारती है वहां जरूर बनाते हैं। क्या प्रधान जी बनाते हैं ना? तो अमित शाह का यही अंदाज है, बना रहे हैं राह धीरे धीरे शाह। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जीत करके तो जीत की खुशियां हर कोई मनाते हैं, लेकिन आप जहाँ पे हार गए वहां पे भी आप छा गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। और ये हर किसी के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती जो बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। शाह जी के अंदर है। हाँ, हाँ, हाँ। और अभी बातों ही बातों में जब हमने नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लिया, हमने शाह जी का नाम ले लिया, हाँ। तो अब मैं चाहूंगी कि जो हमारे यंगर नेता है हाँ, हमारे देश के, जो कि राहुल गांधी जी हाँ, हैं, हाँ, हाँ। तो राहुल गांधी जी के लिए मैं कहूंगी कि राहुल गांधी जी के लिए आपका क्या राय है? प्रधान जी आप ही बताइए पहले, आपका राय क्या है राहुल गांधी जी के लिए? हम भी शुरुआत कर रहे हैं और वो भी शुरुआत कर रहे हैं। कहीं तक तो पहुंचेंगे ही। हमको लगता है कि अगर उनको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपको भी तो उम्मीद है कि आप प्रधान बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल 26 में बन ही जाना। हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल वैसे राहुल जी की जो कोशिश है, देखिए उनकी मेहनत भी है, वो जो बोलते हैं उसमें पूरा सोचते भी है, स्ट्रेटेजी भी है। भले जो लोग गलत अर्थ लगा उनको पप्पू बुलाए, जो भी करें, हालांकि उनको एक राजनीति के तहत पप्पू बुलाया जाता है, पर मैं ये कहूंगा कि उनका जो अंदाज वैसे कहते हैं, तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राहुल हूँ, इसको ऐसे कहे,
तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुम्हारे ही दिल का तो अंदाज हूँ, सुन सको तो सुनो मेरे दिल की जुबान, मैं यहाँ हूँ यहाँ, तुम कहाँ हो कहाँ। ऐसे वो अपने समर्थकों को ढूंढते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। राहुल जी भी कोई आम नेता नहीं है, वो खास नेता है, देश के विपक्ष के नेता है। ये बात तो हाँ ये बात तो है आपकी। जी जी अच्छा, अभी तक तो बात हो रही थी दिल्ली में, जी 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 ठीक है। हाँ मोदी जी हो गए, शाह जी हो गए, हाँ। राहुल जी भी हो गए। हाँ हाँ अब थोड़ा सा बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी, 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 तो जी। उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि ये ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो किसी को भी कभी भी उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल कोई प्रश्न आए तुरंत उत्तर देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये बात हाँ, उनका अंदाज हम बता रहे हैं। योगी बिना यूपी ना शोभे भैया, योगी बिना यूपी ना शोभे भैया, योगी बिना 26 न शोभे 27 न शोभे, 26 न शोभे 27 न शोभे, 29 के भी दम ही दिखाई है, योगी बिना यूपी सरकार ना शोभे भैया, योगी बिना यूपी सरकार ना शोभे भैया। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा अंदाज था आपका जी ये जी जी कहने जी का। जी जी। तो अब हम फिर चलेंगे, एक बार रुक करेंगे बिहार की तरफ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बिहार में जो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं नीतीश कुमार जी को। जी जी जी। नीतीश कुमार जी भी अभी यंग नहीं रह गए, हाँ बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग है। हाँ, हाँ। लेकिन बुजुर्ग में भी वो मतलब लगते नहीं है कि वो बुजुर्ग है। हाँ, इस हाँ। तरीके से संभाल रहे हैं, हाँ देश को बिल्कुल चीजों को कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ तो एक अपना अंदाज में हो जाए नीतीश कुमार जी के लिए। देखिए, हमरा मनवा तो बिहार ये है तो होबे न करेगा, लेकिन हम प्रधान जी से पहले पूछते हैं, नीतीश बाबू के बारे में कुछ बताइएगा। प्रधान जी, क्या लगता है आपको? नीतीश जी के बारे में तो बस क्या ही बताएं, वो अपने आप में एक मगन नेता मानी है। हस्ती हाँ, मानी हस्ती है। उनके लिए तो जितना कहो उतना ही कम है। हाँ, आप बताइए, इतना बुजुर्ग को कैसे मेंटेन किए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हकीकत में सोचने वाली बात है कि हाँ। इस उम्र के पड़ाव पे आके वो हाँ। इस तरीके से अपने साथ साथ पूरी प्रजा को मेंटेन कर रहे हैं, तो बहुत वो बुजुर्ग होकर जितना कर पाते हैं, जी। वो जवान होकर आप उतना नहीं कर पाइएगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो नीतीश जी के लिए हमरा सुनिएगा। हाँ। कहीं तो ये कुर्सी कभी मिल नहीं पाती, नीतीश के पास से लेकिन नहीं जाती। कहीं तो ये कुर्सी कभी मिल नहीं पाती, नीतीश के पास से लेकिन नहीं जाती। बीजेपी को जितवा कर खुद भी नीतीश जीत के आए, सीएम पद की शोभा बढ़ाए। बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा ये कॉमेडी न्यूज था वो बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छे तरीके से प्रधान जी ने अपना जो है समक्ष अपने जज्बे रखे, अपने तौर तरीके प्रतिक्रिया दी, रखे, हाँ। अपनी प्रतिक्रिया दी। और आपने इतने अच्छे से गाने में पिरो करके अपनी कॉमेडी बताया। पारुल जी ने भी इतने अच्छे से क्वेश्चन आपसे पुटअप किया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे हम लोगों ने, है ना। और आज का हमारा ये पहला एपिसोड है। और कैसा लगा आप लोगों को हमारे एपिसोड को देख करके अपने अपने प्रतिक्रिया दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और आज तक जो है हमने अभी तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए, फिर से हम लेकर के आएंगे नेता नगरिया हमारी खबरिया।